नमस्कार, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं आलिशान आवर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारा इंडिया के ऑफिस पर, जहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम सर, आपका नाम? कुमार वर्मा। तो आप यहाँ पर सब धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उसका कारण जान सकते हैं? जी, भुगतान के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने टाइम से आप सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, किसी साथी ने 20 साल दिए हैं, किसी ने 15 साल दिए हैं। मैंने 22 साल काम किया है एजेंसी के रूप में, फील्ड वर्कर के रूप में। और मेरे द्वारा निवेशकर्ताओं का करोड़ों रुपया निवेश कराया गया। जो हमारे अधिकारियों ने जो स्कीम बताई थी उसके तहत, और उन सभी जमाकर्ताओं का समय पूरा हो चुका है विगत 3 साल। उसके अलावा 3 साल ऊपर निकल गए। और आपके जो सहारा इंडिया के जो मालिक हैं उन्होंने आपको क्या बताकर आपको नौकरी पर रखा? हमें सुब्रत राय जी के मैनेजमेंट, जो उदयपुर शहर के जो लोकल मैनेजमेंट मैनेजर लोगों ने जो हमें स्कीम बताई थी, उसी स्कीम के तहत हमने आम जनता का पैसा निवेश करवाया गया था। लेकिन उस समय निकलने के बाद भी ये कोर्ट का हवाला देकर विगत 3 वर्ष से आम जनता को झूठ बोल रहे हैं। हमें परेशानी बढ़ती जा रही है हमारे निवेशकर्ताओं की। तो आपको महीने की इनकम क्या देते थे आपके मालिक? कमीशन के रूप में मिलता था। जितना हम पैसा जमा कराते थे उस पे 4% कलेक्शन चार्ज के रूप में हमें कमीशन मिलता था। आप सब लोग जो धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तो इस वक्त आपकी मांगे क्या है? हमारा और हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान। तो फिर आपके कोई एग्रीमेंट पर साइन वगैरह? किसी तरह की मैनेजमेंट हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऑफिस इन्होंने खुद ने बंद करके और विगत 4 दिन से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने कभी पुलिस की सहायता नहीं ली? जी, मेरी FIR 1 सितंबर 2020 को समीना थाने में कटी हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं और महिला भी हैं, तो मैम से भी हम जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है। मैम, आपका सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहती हूँ। जी, मेरा नाम मलेका है। मैं सहारा इंडिया की फील्ड वर्कर हूँ। अच्छा, तो आप कितने टाइम से यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रही हैं? मेरी यहाँ कंपनी में 2007 से ज्वाइनिंग की, आज तक 14 साल हो गए। अच्छा, 2007 से, मतलब आपको काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मतलब कितने टाइम में आपको कभी पैसा नहीं मिला? जब चल रहा था यहाँ काम, जब पेमेंट हुए हैं पिछले 4 साल से हमारे साथ कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा। तो हमारे जो जमा करता है वो बहुत परेशान है भुगतान को लेकर। सारा सबका पैसा फंसा हुआ है। हम जब भी यहाँ आते हैं और यही बात होती है कि मिल जाएगा इतने टाइम में, मिल जाएगा इतने टाइम बाद मिल जाएगा। नहीं, अभी तक नहीं मिला। फिर हम भी ये सब काम वाम छोड़ दिया। अब बस हम भुगतान के लिए यहाँ बैठे। तो आप महिला में सिर्फ आप अकेले ही हो या फिर नहीं, हमारे साथी हैं सब, पर आज किसी कारण से वो आ नहीं पाए हैं। सब आते हैं, हमेशा आ रहे हैं। वो भी आज कोई रीज़न से आया नहीं है। मैडम सब आती है, 4-5 मैडम और हैं हमारे साथ। तो सहारा इंडिया में तकरीबन कितनी टीम होगी आपकी? बहुत बड़ा है ये तो, सब बहुत लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं। सबों का नहीं हो रहा है भुगतान, लेकिन लोग आ नहीं रहे हमारे साथ, मिलते रहे वो बात है। बाकी सब जने का भुगतान अभी बाकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक और पीड़ित से बात करते हैं कि आखिर उनके अंदर का जो मामला है वो क्या है, किस तरीके से है, और उनको उनके मालिक ने क्या बोलकर इस कंपनी के अंदर ज्वाइन करा है। तो सर, आपका नाम? मैं कमलेश अग्रवाल पिछले 18 वर्ष से सहारा के साथ कंधा से कंधा मिला के जुड़ा हूँ। लेकिन विगत 4 वर्ष से कंपनी के अधिकारियों द्वारा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। न हमारे जमाकर्ताओं का, न हमारा खुद का, हमारा जो फ्यूचर फंड बाकी है, TDS बाकी है, जो कि एक सरकारी नियमानुसार काटा जाता है, हमें प्रतिवर्ष मिलना चाहिए। लेकिन इन कंपनी द्वारा, अधिकारियों द्वारा उस पर भी नहीं दिया जा रहा है और हम बहुत परेशान हैं। और उदयपुर में करीबन आज की तारीख में 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपया उदयपुर की जनताओं का बाकी है। जब इनसे बात करी जाती है, कहा जाता है हर बार ये झूठ पे बोलते हैं, झूठ का आश्वासन देते हैं। इसके एवज में अधिकारी कुछ वफादार एजेंटों की वजह से जो जमा कर रहे हैं, ये अधिकारी अपनी तनख्वाह निकाल रहे हैं।
सब इनका घर चल रहा है। लेकिन आज हमारे जमाकर्ताओं का जो ये सब साथी जो पीड़ित घर हैं, इन्हीं का घर नहीं चल पा रहा है। आज हम त्राही मची हुई है हमारे घर में। हम बच्चों को अब उनका लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं और घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ये अधिकारी हर महीने अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और गाड़ियों में कूदते फिर रहे हैं, उसका DADA ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मैनेजमेंट की दोगलापंती है। यहाँ के जो RM हैं, DS चुंडावत, मनोज जैन, सेक्टर मैनेजर हैं, देवेंद्र कुमार टेलर और जितने भी अधिकारी हैं सब, और इनके सबसे बड़े जो फ्रेंचाइजी ओनर है धन्नालाल सालवी और ठाकुरदास, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उदयपुर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो हम जनता से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि कम से कम आप गुमराह मत करें। हम पीड़ित हैं, हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं, तो अब तो आप पैसा मत जमा कराओ। कम से कम आप जनता से यही निवेदन है, हमारे साथ लड़ाई से लड़ाई लड़ो, कंधा से कंधा मिलाओ और हमारे साथ आओ। हम कोशिश करेंगे आपको हमारे साथ भी कुछ मिले। अगर ये आपसे भुगतान के बारे में कहते हैं कि हम भुगतान करेंगे, तो आप लोग इतने बड़े अमाउंट को एक साथ कैसे लेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। हमने इनको कहा आप हमें, जैसे आज किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा अमाउंट हो, किसी के 2 लाख रुपए, किसी का 8 लाख रुपए, किसी के 10 लाख रुपए बाकी है। नहीं, जैसे कि आपने अभी कहा कि 5 से 6 हजार करोड़ का मामला है। हाँ, पूरी जनता उदयपुर देनी है, जो देनी है इनको। जो ये सहारा इंडिया की कंपनी है, ये बहुत नामी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो ऐसा क्या हुआ जो मतलब आपके 4 साल के अंदर आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है, वो आपको सैलरी टाइम से टाइम दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं साहब, सबकी सैलरी और जो अधिकारी हैं उन सबकी निकल रही है, सबका घर चल रहा है। जो इनके ओनर है सुभद्रा सहारा और उनका परिवार सब लेविश तरीके से रह रहा है और उनका परिवार तो भारत छोड़ के भी बाहर बस चुका है। लेकिन केवल इनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट आ रही है, बाकी पैसा सब है। ये हर समय लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम कहाँ से दें, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। हम जिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा मांग रहे हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब आज ये जमा ले रहे हैं तो प्रतिबंध किस बात का? जब जमा ले रहे हो आप तो प्रतिबंध तो दोनों तरफ होता है। जमा पे भी प्रतिबंध होना चाहिए। जब आप जमाकर्ताओं से जमा ले रहे हो तो पेमेंट भी करो। ये सब गुमराह किया जा रहा है लोगों को, इनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट है इस वजह से। तो हम इनसे यही निवेदन करें कि आप एक साथ इतना भुगतान नहीं कर पाएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में भी करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। तो पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ मामला हो चुका है, लिखित का मामला हो चुका है? कितनी बार मेरे को स्वयं को हमारे रीजनल मैनेजर द्वारा थाने में, भोपालपुरा थाने में मेरी FIR कटे हुए 8 महीने हो गए और लिख के दिया हुआ है 30 सितंबर तक भुगतान दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप जो यहाँ धरने में बैठे हैं, तो इसमें कैसे ये पता लगेगा कि ये धरने में आपको अपना मिलेगा? नहीं, हम तो हमारे हक के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, बाकी ये कुछ नहीं देंगे। हमने इनका कोई ऑफिस नहीं बंद कराया, विगत 4 दिन से इनका ऑफिस बंद है, तो हमने कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं ये ऑफिस खोले और हमारा भुगतान करें। हम ये अपनी स्वेच्छा से ऑफिस बंद करके भागते फिर रहे हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नासिर मोहम्मद है और मैं सहारा इंडिया में पिछले 14 से 15 साल से काम कर रहा हूँ बाय एजेंट। काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अपने पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 2017 से कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चालू होने लगी। 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने यूँ करते करते आज 3 साल हो गए, भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं। अधिकारी से जमा करते आते हैं, पूछते हैं, अधिकारी सिर्फ एक ही आश्वासन देते हैं, हाँ 3 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा। ये 3-3 महीने कभी खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। और हमारे पास जो जमाकर्ता जुड़े हुए हैं सहारा इंडिया से, जो कूड़ा करकट बीन के 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये जमा करने वाले थे, जिन लोगों को इस कोरोना काल के बाद पैसों की बहुत आवश्यकता है, इस कंडीशन में अगर सहारा इंडिया भुगतान करना चालू कर दे तो बहुत सी देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। नीचे तबके के लोगों के पास पैसा आएगा, कंपनी की, देश की GDP बढ़ेगी, नीचे लोगों के पास पैसा आएगा तो बहुत सारे काम होना चालू हो जाएंगे। आज कंपनी लाखों करोड़ों रुपए रोक के बैठी हुई है, जमाकर्ताओं को चला रही है। गरीब तबके के लोग हैं, आज कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसके लिए 10,000, 5,000, 2,000, 5,000 का पेमेंट भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये सिर्फ ऑफिस में आते हैं, उस गरीब इंसान को धमका के, डरा के भगा देते हैं। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो भी डरा धमका के भगाते हैं? उसको कहते हैं तू केस कर ले, थाने में चला जा, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, हमारे पे एम्बार्गो लगा हुआ, हम भुगतान नहीं कर सकते। मरने की धमकी देता तो भी तुम्हें मतलब कोई जमा करता परेशान होकर ये कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो कहते हैं कि भले मर जाओ, हमारे पास अभी भुगतान नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सब गरीबी है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर, जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से काम किया था और आज इन लोगों को अपना पैसा नहीं मिला है। कोरोना काल की जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो इन लोगों का शायद घर का जो गुजारा है वो
बड़ी मुश्किल से होगा। तो हम भी चाहते हैं कि प्रशासन से चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई, और जो आज इन लोगों की गरीबी है वो कल किसी का घर ना उजाड़ दे। हम भी चाहते हैं प्रशासन सुनवाई करें। देख रहे हैं आलिशान न्यूज़, प्रेस रिपोर्टर मैं हूँ राधा।